आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नोमेनक्लेचर जो सीबीएसई भी होंगे और बिहार बोर्ड और सभी बोर्ड के लिए होंगे। नामकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए स्टूडेंट बहुत नामकरण नहीं सीख पाते हैं, जो आईआईटी जी मेन में भी आते हैं इसके कंपटीशन। जो आज मैं नामकरण सिखाने जा रहा हूँ, जो मेरा वीडियो को देखकर आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपसे आशा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नामकरण में आईयूपीएसी नेम। क्या देखेंगे? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम का होता है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी इसका क्या होता है? प्योर होता है, शुद्ध होता है, जिसको अप्लाई करते हैं हम। इसे क्यों बनाते हैं? इसका ऑर्गेनिक में क्या यूज करते हैं? मेडिसिन के लिए, दवा के लिए। इससे अल्कोहल बनता है, जिससे मेडिसिन दवा भी बनता है। तो हम इसको पूरा 1919 में इसका खोज हुआ था। तो इसमें बताया गया, जो मैं उतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि इसका यूज है। जैसे सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स होता है, बताएंगे इसको भी ध्यान से। 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर इसके बाद होता है वर्ड रूट होता है, फिर होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर होता है इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। इसको याद रखना। सबसे पहले हमको देख लेना जो आसानी को आधार में वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है, जैसे हम लिए 1 कार्बन, तो इसको बोलते हैं मेथ। तो यही हुआ वर्ड रूट की पहले मिलेंगे, शुरू में लेंगे वर्ड रूट, फिर सफिक्स लेंगे। तो अब हमको देखना है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें रहता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है? जो आप लोग हाइड्रोकार्बन में क्लास 11 में अच्छा से पढ़ लिए होंगे, नहीं भी आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, तो हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जो आप लोग हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं, ध्यान सुनना, कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया CH4, क्या है जी? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, उसी के कारण इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में 2 होते हैं, जो क्लास 11 में बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे। सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड। जिसको सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं संतृप्त और असैचुरेटेड को असंतृप्त। इसमें बनाता है एकल बंध बनाता है, और इसमें बनाता है द्वितीय बंध और तृतीय बंध बनाता है। कितना बनाता है? सिंगल बॉन्ड, और इसमें बनाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक जी। तो इसमें देखना है C ट्रिपल। ठीक। अब हमको देखना है सेकेंड डिग्री सफिक्स, जिसमें रहता है हैलोजन। हैलोजन क्या है जी? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, आयोडीन, 4 को याद कर लीजिएगा कि हैलोजन ग्रुप नंबर 17 में होता है। कितना होता है जी? ग्रुप नंबर 17 में होता है। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन जो सबसे अंत में आता है, ये जो होता है ग्रुप, इसको भी मैं बहुत अच्छा से आगे बताने वाला हूँ। फिर देखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स में होता है साइक्लिक। साइक्लिक उसे बोलते हैं जो पूरी तरह से बंद रहा। आप लोग देखे होंगे साइकिल का रिम, देखोगे कि साइकिल का चक्कर चारों बल से क्या है? बंद है, उसी को कहते हैं साइक्लिक। जैसे क्या है जी? ये भी है क्या? एक स्क्वायर है, तो ये भी है हुआ साइक्लिक, जो पूरी तरह से बंद है। फिर इसके आगे हमको देखना है ए साइक्लिक, जो नहीं बंद रहता है, जो ऐसे रहता है, लॉन्ग चेन ऐसे बन रहा है, इसे क्या कहते हैं? असाइक्लिक कहते हैं। और साइक्लिक को कहते हैं, हम लोग कहते हैं एरोमेटिक भी कहते हैं जी। फिर हमको देखना है जी सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में होता है सब्स्टिट्यूट होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट पार्ट किसको कहते हैं जी? मानो एक कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन, इसके नीचे लगा दिए कार्बन, तो इसी भाग को कहेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट, जो आगे बहुत अच्छे से इसको हम बताने वाले हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि अब इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ, अब देखेंगे इसके बाद वर्ड रूट देखेंगे। क्या देखेंगे जी? वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन। पहला लेंगे कार्बन, तो इसको बोलते हैं मेथ। सेकेंड कार्बन को एथ, थर्ड को प्रोप बोलते हैं, PROP होता है, एथ होता है। चौथे लेंगे तो ब्यूट, 5वें लेंगे तो पेंट, 6ठे लेंगे तो हेप्स, 7वें लेंगे तो हेप्ट, 8वें लेंगे तो ऑक्ट, 9वें लेंगे तो नन, और 10वें लेंगे तो क्या बोलेंगे? डेक। जो हमें 8वीं तक पढ़ना है, मेन आप 5 याद कर लिए, आपका नोमेनक्लेचर नामकरण बहुत अच्छे से बन जाएंगे। जो IIT के लिए, जी मेन एडवांस के लिए, जो क्लास 11 में भी आते हैं, क्लास 12 में 10 नंबर के नोमेनक्लेचर आते हैं, CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड, कोई भी हो, MP बोर्ड, UP बोर्ड, सब में आते हैं। तो क्या देखना है हमको? सबसे पहले देखना है सैचुरेटेड, जो हाइड्रोकार्बन में होते हैं। हाइड्रोकार्बन उसी कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, उसी को हम हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें देखना है स्टूडेंट कि जो एकल बंध बनाते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग अल्केन। क्या कहते हैं जी? अल्केन। अल्केन, अल्केन होता है। तो जो इसके अंतिम में लगा ANE, इसी को बोलते हैं सफिर।
जैसे हम लिए फर्स्ट कार्बन, तो उसमें क्या होता है जी मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो इसके अंदर लगा देंगे जी, अंत में लगा देंगे ए यानी, तो क्या हो गया मीथेन, तो क्या बनाई 1 डिग्री कार्बन बना। तो यही हमारा सफिक्स प्रीफिक्स नहीं समझे तो यहाँ समझिए, प्रीफिक्स का मतलब हुआ कि जो शुरू में लगता है, जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो इसमें शुरू में लगा दिए तो इसमें हो गया प्रीफिक्स, और जो अंतिम लगा दिए ब्यूटेन ए नहीं लगाए, ब्यूटाइन बाई नहीं लगाए, तो इसमें क्या होगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जैसे बाई, जो लास्ट में, सफिक्स का मतलब होता है कि जो लास्ट में लगाते हैं उसको सफिक्स कहते हैं, और जो शुरू में लगाते हैं वर्ड रूट के पहले लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखना है हमको अनसेचुरेटेड, क्या देखना है असंतृप्त कहते हैं इसको। हिंदी में ज़्यादा हम लिखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग के लिए बता देते हैं कि इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड कहते हैं, जिसको बोलते हैं असंतृप्त कहते हैं। इसमें दो होते हैं, अल्कीन होते हैं, अल्कीन बनाता है द्वितीय बंध, इसको इंग्लिश कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्वितीय बंध और इंग्लिश में डबल बॉन्ड कहते हैं। और फिर होता है अल्काइन, क्या होता है जी अल्काइन, बाई एनी लगाएंगे तो समझना वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और जहाँ पर ई एनी लगा हो वहाँ पर समझेंगे डबल बॉन्ड है। क्या है डबल, इसमें होता है ट्रिपल बंद होती हैं। अब इसको हम आगे से बहुत अच्छे से अब इसको हम बताने वाले हैं, जो अच्छे से बताने वाले हैं। इस पर नोमेनक्लेचर देखिएगा, नामकरण, इस पर नामकरण हम बताने वाले हैं, जो ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे हम दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अंतिम में लगाना है सफिक्स में, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे वहाँ पर सफिक्स में लगाना है बाई यानी, और जहाँ पर डबल बॉन्ड रहेंगे वहाँ पर अंतिम लगाना है ई यानी, और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेंगे वहाँ पर अंतिम यानी सफिक्स में लगाना है। सफिक्स मतलब होता है लास्ट, सफिक्स मतलब क्या होता है लास्ट, प्रीफिक्स मतलब होता है शुरू, यानी फर्स्ट में जो लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स को बोलते हैं जो लास्ट में लगता है उसको, और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ लगाएंगे ए एन ई। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम बताने वाले हैं। जैसे है हमारा एग्जाम्पल है CH3 माइनस CH3 बंद है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एथ। देखो इसमें क्या है सिंगल बंद है तो लिखेंगे एथ, क्या गो जी बंद कार्बन 2 कार्बन तो लिखेंगे एथ, फर्स्ट में मेथ सेकंड में एथ। और क्या है कि सिंगल बने तो ए नहीं लगा तो इथेन बन गया। ठीक जी, और उसी मानो कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ ऐसे दिया, तो यहाँ से नामकरण 1 2 3 4, तो कहाँ बन रहा है जी कार्बन, क्या हुआ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट। और क्या है जी सिंगल बंध है, जिसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन, क्या बोलेंगे जिसको ब्यूटेन। सपोर्ट डेट ऐसे स्ट्रक्चर है ऐसे है, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा, यहाँ पर लगा हुआ तो 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है वो ब्यूट। और कहाँ पर डबल बॉन्ड जी, कहाँ पर डबल, हाँ याद रखना कि जहाँ पर हो द्वितीय बंध उसको संख्या कम से कम संख्या, मानो इधर से गिनेंगे तो 1 2, इधर से भी गिनेंगे तो आएगा 1 ही 2, तो इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो बात हुआ। जहाँ डबल बॉन्ड आए वहाँ पर संख्या नंबर कम मिलना चाहिए, तो इधर से भी गिनो तो 2, इधर से भी गिनो तो 2, तो क्या दें ब्यूट। और सेकेंड पर आ रहा है डबल बॉन्ड तो बोलेंगे ब्यूट 2 इन, 2 पर आ रहा है तो 2 एन ई, और क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है द्वितीय, तो द्वितीय बंध में बता दें सफिक्स क्या लगता है ई एन ई लगता है। ठीक जी, अब हमको देखना है, जैसे है जी सी ट्रिपल बॉन्ड है जी, और सी है मानो एच है और एच है, इसको क्या बोलेंगे इथ। 1 कार्बन 2 कार्बन तो क्या बोलेंगे इसको एथ, और क्या है ट्रिपल बॉन्ड है जी, तो लिखेंगे बाई एन ई, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे जी बाई एन ई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इथाइन। क्या बोलते हैं जी इथाइन। यहाँ पर अब हमको देखना है सेकेंडरी, अब हमको देखना है सेकेंडरी सफिक्स देखना है। क्या देखना है जी